नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि मैथ्स में और असल में हमारे चारों तरफ की दुनिया में सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना व्यवस्थित कैसे रहता है? इसका जो राज है ना, वो दो बहुत पावरफुल आइडियाज में छिपा है, रिलेशंस और फंक्शंस। अब ये सुनने में सिर्फ मैथ्स के शब्द लगते हैं, पर असल में ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हर चीज को एक स्ट्रक्चर देते हैं। तो चलिए, आज इसी को समझते हैं। देखिए, महान गणितज्ञ जीएच हार्डी ने कहा था कि बदसूरत मैथ्स के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं होती। तो आज हम सिर्फ सूखे नियम नहीं रटने वाले हैं, बल्कि हम ये देखेंगे कि कैसे कुछ आसान से नियम मिलके मैथ्स में एक खूबसूरत, एक एलिगेंट सा ढांचा तैयार करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये रिलेशन आखिर है क्या, फिर इसकी 3 खास प्रॉपर्टीज को देखेंगे। इसके बाद हम इक्विवेलेंस या तुल्यता की पावर को जानेंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि फंक्शंस असल में एक बहुत ही स्पेशल केस है रिलेशंस का। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, रिलेशन आखिर है क्या। देखिए, मैथ्स की एक खासियत है, वो हमारी रोजमर्रा की भाषा के शब्दों को उठाता है और उन्हें एक बहुत ही सटीक और पावरफुल मतलब दे देता है। हम दिन भर रिश्तों की बात करते हैं, है ना? जैसे ए बी का भाई है या ए बी से लंबा है। मैथ्स बस इसी आइडिया को एक फॉर्मल रूप देता है। वो कहता है कि अगर दो चीजों के बीच कोई भी रिश्ता है तो चलो उन्हें एक पैर यानी एक जोड़े में लिख देते हैं, जैसे ए कॉमा बी। और ऐसे ही सारे पॉसिबल जोड़ों का जो कलेक्शन होता है, जो सेट होता है, बस उसी को हम मैथ्स में रिलेशन या संबंध कहते हैं। हाँ, इतना ही सिंपल है। अच्छा, अब इन रिलेशंस को और भी ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए मैथमेटिशियंस ने इनके लिए 3 खास नियम या कहें कि 3 प्रॉपर्टीज बनाई हैं। ये प्रॉपर्टीज हमें बताती हैं कि कोई रिलेशन किस तरह का बर्ताव करता है। तो पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य। इसका सीधा सा मतलब है हर चीज का खुद से रिश्ता। ये प्रॉपर्टी कहती है कि सेट में मौजूद हर एक एलिमेंट का खुद से वो रिलेशन होना ही चाहिए, जैसे बराबर होना। कोई भी नंबर हमेशा खुद के बराबर तो होता ही है, तो अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी, यानी सर्वांग समता। कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, वो हमेशा खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, है ना? तो ये जो इज कॉन्ग्रुएंट टू वाला रिलेशन है, वो पूरी तरह से रिफ्लेक्सिव है। दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक यानी सममित। इसको आप एक 2 वे स्ट्रीट की तरह सोच सकते हैं। मतलब अगर ए का बी से कोई रिलेशन है तो ये जरूरी है कि बी का भी ए से वही सेम रिलेशन हो। अगर रिश्ता सिर्फ एक तरफा से है तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में सोचिए। अगर लाइन L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है तो जाहिर है L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी। ये रिश्ता दोनों तरफ से काम करता है, मतलब ये सिमेट्रिक है। लेकिन पिता होने का रिलेशन सोचिए। अगर A B का पिता है तो B A का पिता तो नहीं हो सकता ना। ये रिश्ता 1 वे है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और अब आती है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव या संक्रामक। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक चेन रिएक्शन या डोमिनो इफेक्ट। सोचिए, अगर A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से है, तो क्या इससे ये नतीजा निकलता है कि A का रिलेशन सीधे सीधे C से भी होगा? अगर जवाब हाँ है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। वापस ट्राइंगल्स पर आते हैं। अगर ट्राइंगल D1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 भी T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। लेकिन मजे की बात देखिए, परपेंडिकुलर होने का रिलेशन जो सिमेट्रिक तो था, वो ट्रांजिटिव नहीं है। सोचिए, अगर लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर नहीं होती, वो तो पैरेलल हो जाती हैं। तो अब असली मजा है। क्या होता है जब ये तीनों प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, एक साथ किसी एक रिलेशन में आ जाती हैं? तब कुछ बहुत कमाल का होता है। हमें मिलता है एक इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये केओस में से ऑर्डर बनाने का एक जबरदस्त टूल है। तो सीधी सी बात है, किसी भी रिलेशन को अगर इक्विवेलेंस रिलेशन का खिताब चाहिए तो उसे इन तीनों टेस्ट को पास करना ही होगा। वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। अगर एक में भी फेल हो गया तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। और यहीं पे इसका जादू सामने आता है। एक इक्विवेलेंस रिलेशन एक परफेक्ट सॉर्टिंग मशीन की तरह काम करता है। ये चीजों के एक बड़े बिखरे हुए ढेर को लेता है और उन्हें अपने आप साफ सुथरे अलग अलग ग्रुप्स में बांट देता है। इन ग्रुप्स को हम इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं।
और खास बात यह है कि एक ग्रुप के अंदर की सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, पर एक ग्रुप की कोई चीज दूसरे ग्रुप की किसी चीज से रिलेटेड नहीं होती। चलिए एक ठोस एग्जाम्पल देखते हैं। सारे इंटिजर्स यानी पूर्णांकों के बारे में सोचिए। मान लीजिए हम एक रिलेशन बनाते हैं कि दो नंबर रिलेटेड हैं, अगर उनको घटाने पर जो जवाब आए वो 2 से डिवाइड हो जाए। आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और ये करता क्या है? ये सारे के सारे अनगिनत इंटिजर्स को सिर्फ 2 ग्रुप्स में बांट देता है। एक ग्रुप में सारे इवन नंबर्स और दूसरे में सारे ऑड नंबर्स। एकदम परफेक्ट बंटवारा है ना, कमाल का आइडिया। तो अब जब हम रिलेशंस को अच्छी तरह समझ गए हैं तो चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं। फंक्शंस, हम इनके बारे में स्कूल से ही सुनते आ रहे हैं। असल में फंक्शंस और कुछ नहीं बल्कि बहुत ही सख्त नियमों वाले, बहुत ही डिसिप्लिन किस्म के रिलेशंस होते हैं। एक फंक्शन की बस 2 शर्तें होती हैं, बहुत जरूरी। पहली शर्त, हर इनपुट का एक आउटपुट होना ही चाहिए, कोई भी इनपुट खाली हाथ नहीं रह सकता। और दूसरी और भी जरूरी शर्त, हर इनपुट का सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट हो सकता है। एक इनपुट के 2 जवाब नहीं हो सकते, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। ये एक भरोसेमंद मशीन है। पर सारे फंक्शंस एक जैसे नहीं होते, उनके काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो हम उन्हें इस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं कि वो इनपुट को आउटपुट से मैप कैसे करते हैं। चलिए इनके मुख्य प्रकारों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले है 1-to-1 या इंजेक्टिव फंक्शन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हर अलग इनपुट का एक अलग यूनिक आउटपुट होता है। कोई भी 2 अलग अलग इनपुट एक ही आउटपुट को शेयर नहीं करते, कोई क्लैश नहीं होता। फिर आता है ऑन-टू या सजेक्टिव फंक्शन। ये वो फंक्शन है जो हर पॉसिबल आउटपुट को हिट करता है। मतलब जो आउटपुट का सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचता जो किसी न किसी इनपुट की इमेज ना हो। ये पूरे टारगेट एरिया को कवर कर लेता है। एक आसान से एग्जाम्पल से फर्क साफ हो जाएगा। मान लीजिए एक फंक्शन है f of x is equal to 2x। ये 1-to-1 है। आप कोई भी अलग अलग x डालेंगे, आपको हमेशा अलग अलग जवाब मिलेगा। लेकिन अब सोचिए f of x is equal to x square के बारे में। ये 1-to-1 नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप x की जगह -1 डालेंगे तो भी जवाब 1 आएगा, और 1 डालेंगे तो भी जवाब 1 ही आएगा। 2 अलग अलग इनपुट का एक ही आउटपुट। और फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जब कोई फंक्शन 1-to-1 भी हो और ऑन-टू भी। ये है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कहते हैं। ये 2 सेट्स के बीच में एक परफेक्ट पेयरिंग बनाता है। हर इनपुट का एक यूनिक पार्टनर और कोई भी आउटपुट अकेला नहीं। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देखे, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। ये असल में लॉजिक की, तर्क की भाषा है। इक्विवेलेंस रिलेशंस हमें डेटा को सॉर्ट करने, उससे क्लासिफाई करने में मदद करते हैं। फंक्शंस हमें हर तरह के प्रोसेस को मॉडल करने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी ऐप में सर्च करें या कोई कंप्यूटर ग्राफिक देखें, तो एक पल के लिए सोचिएगा कि पर्दे के पीछे यही छिपी हुई मैथ्स की संरचनाएं हैं जो इन सब चीज़ों को मुमकिन बना रही हैं।